निश्चित रूप से इनमें कुछ शब्द परेशान कर रहे होंगे पाठकों को। तो पहले, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं कन्या गुरुकुल झारखंड से, तो उनमें से कोई एक बच्ची जो ये समझती है कि मुझे श्लोक का अर्थ अच्छी प्रकार से आता है, तो प्रथम श्लोक का अर्थ करके बताएं। कोई एक बच्ची या जो भी बच्चे वहां बैठे हुए उनमें से कोई एक प्रथम श्लोक का अर्थ करे, गुरुकुल झारखंड से। प्राची अथवा कोई और। हाँ जी, बोलिए। अक्षरम नक्षरम विद्या दशनोते वाशरोक्षरम वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे किमर्थम उपदिश्यते। हाँ जी, इसका अर्थ बताइए। संकोच ना करें कि गलत बोला जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। जैसा आता वैसा बोले। पुस्तक में देख करके नहीं बोलना, ये ध्यान रहे। पुस्तक बंद कर दो, जैसा समझा है वैसा बोलना है। बोलो बेटा। जिसका विनाश नहीं होता है, जिसका क्षय नहीं होता है, और अशुक्तो धातु अशुभ व्याप्तो धातु और शरण प्रत्यय से अक्षर शब्द बना है। पूर्व सूक्तों में जिनको पढ़ा है उस वर्ण विद्या जाने यहाँ उपदेश किस लिए किया जाता है। हाँ, ये किसने बोला है? क्या नाम है बेटा आपका? प्राची। प्राची है। तो अब प्राची के अतिरिक्त कोई दूसरा बच्चा ये बताए कि अक्षरम नक्षरम विद्या, इस वाक्य का क्या अर्थ है? शब्दशः अर्थ करना है। प्राची के अतिरिक्त कोई और बच्चा। अक्षरम नक्षरम विद्या, इसका क्या अर्थ है? अक्षर को नक्षर जाने। एक बोले, सब नहीं बोले। ये नक्षर क्या है? नक्षर का अक्षर नाची है और नक्षर अविनाशी है। नक्षर और अक्षर का कोई संबंध है आपस में? जी। क्या? बोलो। जो आता है सो बोलो, संकोच मत करो। आपने कहा अक्षर माने विनाशी या अविनाशी। जिसको पूर्व सूत्र में वर्ण शब्द कहते हैं उसी को यहाँ अक्षर कहते हैं। अब तो बेटा आपने पुस्तक में से पढ़ दिया ये। मैंने तो अक्षरम नक्षरम विद्या इस वाक्य का अर्थ पूछा था। हमने पहले से लिखा था। तो मैं तो केवल इतना पूछ रहा हूँ बेटा कि अक्षरम नक्षरम विद्या, यहाँ अक्षरम और नक्षरम का आपस में कोई संबंध है? क्या है अक्षरम, क्या है नक्षरम, क्या है? चलो कोई बात नहीं। अब अन्य जो बैठे हुए हैं हमारे सामने पाठक, उनमें से कौन स्पष्ट करना चाहेंगे? शब्दशः स्पष्ट करना है। भाव तो कुछ कुछ बच्चे ने बता दिया, शब्दशः स्पष्ट नमस्ते कौन कर पाएंगे? जी बहन जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम तरुणा है सर। आचार्य जी, मैं इसको स्पष्ट करने का जी प्रयास बोलिए। करती शब्दशः। हूँ जी। संपूर्ण श्लोक का या फिर सर नहीं नहीं, अक्षरम नक्षरम का क्या संबंध है ये बताइए। अक्षर का अर्थ है आचार्य जी कि अक्षर के बारे में बता रहे हैं कि अक्षर सबसे पहले होता क्या है, फिर न शर्म मतलब जो क्षीण नहीं होता है, हमेशा रहता है, नित्य रहता है। अभेदा से इसको ऐसा जानना चाहिए कि ये जो है सर्वत्र रहता है, व्याप्त है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जो हम ध्वनि मतलब बोलते हैं या फिर वर्ण का उच्चारण करते हैं वो तो समाप्त हो जाता है।
लेकिन अभिधा से न जानकर फिर इसको हम लक्षणा के माध्यम से इसका अर्थ ग्रहण कर लेंगे कि वहां पे अक्षर का मतलब ब्रह्मा के लिए आया, शब्द ब्रह्म या परब्रह्म के लिए आया, ऐसा। जी, आप अभी कुछ अध्ययन कर रही हैं? जी आचार्य जी, मैं अध्ययन कर रही हूँ। क्या अध्ययन करती हैं? अभी मैंने बीएड कंप्लीट की है आचार्य जी, और अभी मेरी पीएचडी की प्रोसेस चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। बहुत सुंदर। चर्चा में या संवाद में एक वस्तु का ध्यान रखना चाहिए कि जितना प्रश्न हो उतना ही उत्तर देने का हम प्रयास करें। प्रश्न था अक्षरम और नक्षरम के संबंध को लेकर। इनमें व्याप्ति अर्थ को देने वाला कोई शब्द नहीं है। अभी व्याप्ति की जो चर्चा है वो तो द्वितीय चरण में है। अक्षणोतेरवा सरोक्षरम, यहाँ पर है व्याप्ति की चर्चा। अक्षरम नक्षरम के स्तर पर नहीं है। तो केवल यह बताना है कि क्या अक्षरम के साथ में नक्षरम का कोई संबंध है या दोनों स्वतंत्र है ये शब्द। गुरुजी प्रणाम। जी, आपका नाम? गुरुजी मेरा नाम कीर्ति पांडे है। कीर्ति पांडे जी, आप क्या कर रही हैं अभी? सर हम पढ़ा, हम इंटर कॉलेज में है सर। जी जी जी, बोलिए बहन जी। सर अक्षरम और नक्षरम का आप संबंध पूछ रहे थे, तो अक्षरम आपने सर बताया था कि अक्षरम जो है वो समस्त पद है, और नक्षरम उसका विग्रह है। जी जी सर। हाँ, बस इतना है। नक्षरम उसका विग्रह है और अक्षरम जो है समस्त पद है। माने नक्षरम के द्वारा अक्षरम को ही खोला जा रहा है। बस इतना सा बताना है इसमें। ठीक बात है, एकदम ठीक है। ठीक है सर। अब हम दूसरे चरण पर चलते हैं। दूसरा चरण है अक्षणोतेरवा सरोक्षरम। इसको कौन खोलेंगे? कोई भी खोल सकते हैं जो ये समझते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है। हाँ जी, सोमदत्त जी बैठे हुए माने सोमदत्त जी हैं, वो बताना चाहेंगे कुछ? मुजफ्फरनगर से सोमदत्त जी हैं। अर्चना जी। जी नमस्ते आचार्य जी। जी 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 सोमदत्त जी, जी बोलिए। सोमदत्त जी बोल रहे हैं। हाँ जी बोलिए। जी वो जो है नहीं, ये तो मैं तो बस ये अक्षरम के बारे में बता रहा था जी। अक्षरम जो है जो बता दिया आपने। अक्षरम जो छिन्न नहीं होता, विनाश नहीं होता, अक्षर है। और नक्षर का भी वही अर्थ है। नक्षर का भी मैं अक्षरम जो छिन्न नहीं होता, क्षय नहीं होता। अभी चर्चा दूसरे चरण को लेकर के अक्षणोतेरवा सरोक्षरम, इसका क्या तात्पर्य? अक्षणोतेरवा सरोक्षरम का क्या तात्पर्य ये बताना है। यदि ये स्पष्ट है तो बताइए, नहीं तो अर्चना जी बताएंगे फिर। स्पष्ट है जी। जी ठीक है, कोई बात नहीं। जी अर्चना जी। जी आचार्य जी, ये अशु धातु से जो प्रत्यय आ गया, सरन प्रत्यय आ गया है ना, तो अशु धातु से फिर सरन आने से अक्षर बन जाता है ना आचार्य जी? जी जी बिल्कुल। इतनी विद्यात्मा ने जानना चाहिए कि अशु धातु से सर प्रत्यय लग के अक्षर शब्द सिद्ध हो गया। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही उत्तर दिया आपने। तो यहाँ पर अक्षर शब्द का क्या अर्थ बनेगा? जब हम अश धातु से सरल प्रत्यय कर रहे हैं तो अक्षर शब्द का बहन जी क्या अर्थ बनेगा यहाँ पर? जी सर्वव्यापक। सर्वव्यापक माने व्याप्त होने वाला। ठीक है, एकदम ठीक उत्तर दिया। अब हम तीसरा चरण लेते हैं, वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे। जो अब तक बता चुके हैं उनके अतिरिक्त कोई सामने आए। वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे, इस वाक्य का क्या अर्थ है? कोई भी बता सकते हैं। संकोच ना करें कि गलत हो जाएगा। जी एक और आ रहे हैं। आपको तो बाद में लेंगे, एक और कोई आ रहे हैं। हाँ जी बोलिए। प्रणाम किया कि इन्होंने बीच में। प्रणाम आचार्य जी।
जी आचार्य जी, मेरा नाम प्रीति है। इसमें ये बताया गया है कि इनको पूर्व सूत्रों के द्वारा इनको वर्ण कहा गया है। पूर्व सूत्र यहाँ पे दो अर्थों में लिया जाएगा। एक तो पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा, अगर हम कालवाची अर्थ में लेंगे, और जी दूसरा अर्थ लिया जाएगा स्थानवाची अर्थ में, जो पहले बताए गए सूत्र हैं। अर्थात जैसे ये वर्णोच्चारण शिक्षा है, इससे पहले हम पाणिनीय शिक्षा को मानते हैं। मतलब हाँ, पहले नहीं भी ठीक है, ठीक पहले है, भी लेकिन इसके थोड़ा, बारे में बताया गया था। हाँ थोड़ा सा भटक गई, बाकी ठीक बोल रही हैं आप एकदम। और सर, महाभारत, इसमें कर्मधारय समास है, पूर्वम च तत्सूत्रम। जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम ठीक बोला है आपने। और कोई इस वाक्य को स्पष्ट करना चाहेंगे? वर्णम बाहु पूर्व सूत्र को स्थान की दृष्टि से पूर्वत्व कैसे है? काल की दृष्टि से तो बताया अभी, तो स्थान की दृष्टि से पूर्वत्व कैसे है, इस पक्ष को स्पष्ट करना चाहेंगे? अभी कुछ लोग मौन धारण किए हुए हैं। सर, इससे पहले भी जो ग्रंथ लिखे गए हैं वहां पे भी इनकी चर्चा हुई है, अक्षर की चर्चा हुई है। तो स्थानवाची हाँ अर्थ में वो भाष्य लिए जाएंगे, या कह लो वो ग्रंथ लिए जाएंगे। नहीं, वो तो आपने बता दिया काल की दृष्टि से वो ग्रंथ, और स्थान की दृष्टि से उसी ग्रंथ के अंदर, जिस ग्रंथ के अंदर ही चर्चा चल रही है, ऐसा कुछ होना चाहिए। यदि कोई बता सकते हो तो बताएं। गुरुजी जी नमस्ते। जी जी गुरुजी, मैं सुना, आचार्य जी बताओ। आप कौन बोल रहे हैं? मैं शेखर आर्य बोल रहा हूँ गुरुजी, भिवानी से। भिवानी से शेखर जी, जी बताइए। वो पूर्व सूत्र में गुरुजी जो महाभाष्य के अंत में लिखा हुआ है, ये उससे पहले महर्षि पतंजलि ने जिन प्रत्याहार सूत्रों की व्याख्या की है, उनको हम यहाँ पे ग्रहण करेंगे गुरुजी, पूर्व सूत्रों के रूप में। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। द्वितीय आह्निक जो प्रत्याहार सूत्रों पर लिखा गया है, उसके अंत में ये श्लोक उद्धृत है वहां पर, तो उसकी दृष्टि से जो पूर्व सूत्र मैंने संकेत किया था, जैसे हिंद्रिक सूत्र पर चर्चा आई है लिकारोपदेश को लेकर के, अकारादयो वर्णा ऐसा वहां पर कहा हुआ है, तो उसकी दृष्टि से भी हम पूर्व सूत्र का व्याख्यान यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये श्लोक लगभग स्पष्ट हो गया होगा। अब इस श्लोक से संबंधित यदि किसी के मन में कोई शंका हो तो वो ले लेते हैं पहले, फिर अग्रिम श्लोक पर चलेंगे। किसी की कोई शंका हो, जी बोलिए। एक छोटी सी बात इसमें पूछना चाहूंगा, जो अश्नोतेरवा सरोक्षरम है जी, यहाँ अशु धातु से वहाँ सरन प्रत्यय हो गया, औणादिक सूत्र है अशेह सरन से, जी तो जो सरोक्षरम जो संधि युक्त शब्द है सरोक्षरम, कि अक्षरम जी तो है वहाँ सरो, तो वहाँ सरो में जो विभक्ति है जी, या सरो में जो प्रत्यय करके जो सर बनाया है, वो प्रत्यय हाँ, किस अर्थ में हुआ है सर में? हाँ ठीक बात है, ये अच्छा प्रश्न है आपका। अश्नोते है पंचमी विभक्ति एक वचन का पद है ना। द्वितीय चरण में जो प्रथम पद है अश्नोते है, पंचमी विभक्ति एक वचन। सरह ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। अक्षरम यह भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो अश्नोते है धातो हो, पाणिनीय तंत्र में एक सिद्धांत है कि जब किसी धातु का निर्देश करना होता है तो उसके अंत में ती शब्द लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पर अश धातु का निर्देश करना था तो ती से निर्देश कर दिया है, और कुछ गणों की व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार नो बीच में आ गया है। तो अश्नोते माने अश धातु से सरह सर प्रत्ययो भवति, ये न अक्षरम इति पदम सिद्ध्यति। यदि व्याख्या के अंदर पूरा पद वाक्य देखेंगे हम तो बनेगा अश धातो या अश्नोते धातो
सरः प्रत्ययो भवति, यस्मिन् सति अक्षरम इति पदम निष्पद्यते। अश धातु से सर प्रत्यय होता है, जिसके होने पर अक्षरम ये शब्द बन जाता है हमारा। वहां सांगीतिक जो कार्य हैं उनका ग्रुप में संकेत कर दिया था राम जी ने कल। तो ऐसा रहता है। सराह ये प्रथम विभक्ति एक वचन है जी। और किन्हीं की कोई शंका हो तो इसमें चर्चा कर सकते हैं अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। संकोच ना किया करें, घबराए नहीं। क्या आचार्य जी इष्ट बुद्धि का मतलब क्या है यहाँ पे? अभी तो बेटा दूसरे श्लोक में चलेंगे हम, वहां का प्रश्न है वो। प्रथम श्लोक में यदि कोई प्रश्न हो तो वहां का रखो। अभी जो पहला श्लोक की चर्चा चल रही है ना अभी तो द्वितीय श्लोक को पहले तुम लोगों से पूछूंगा, उसके बाद शंकाएं ली जाएंगी। तो द्वितीय श्लोक में चलते ये समझते हुए कि प्रथम श्लोक लगभग स्पष्ट हो गया है। तो अब दूसरा श्लोक लेते हैं, वर्ण ज्ञानम। वर्ण ज्ञानम श्लोक का भाव कौन बताना चाहेंगे? कोई भी बताएं। श्याम सुंदर जी कुछ बोलना चाहेंगे? घबराइए नहीं, जो आ रहा है सो बोल दीजिए। आचार्य जी बताएं। आप तो बता चुकी हैं पहले, कोई और समझाया सर अभी कुछ? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। कुछ समझाया जी, अब आपने जो बताया है तो जरूर समझ रहे हैं। जो समझा है वो बता दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए। जो समझा है वही बोल दीजिए, क्या समझा है। अपनी भाषा में बोल दीजिए। समझा है सर जी। अक्षरम जो है वो अविनाशी है, जो अक्षीण नहीं होता जी। और ये परब्रह्म के लिए आया। अच्छा जी, चलिए बहुत सुंदर। हाँ जी, द्वितीय श्लोक पर कौन बोलना चाह रहे हैं? इधर है हमारे, हाँ बोलो। गुरुकुल, कन्या गुरुकुल से बोलना चाह रहे हैं कोई बेटी? मैं अनित्या बोल रही हूँ। अनित्या जी आचार्य जी। हाँ, अनित्या जो है नित्य के विषय में चर्चा करेगी। बोलो। बोलो अनित्या। वर्ण ज्ञानम वाग विषयो यत्र च ब्रह्म वर्तते तदर्थं इष्ट बुद्ध्यर्थं लघुवर्थं चोपदिश्यते। पुस्तक बंद है ना? जी आचार्य जी। हाँ, पुस्तक देख करके नहीं सुनाना है कुछ भी, जो सुनाना है मौखिक बोलना है। बोलो। वर्ण का ज्ञान और जो वाणी का विषय है, जिसमें ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा है, इष्ट बुद्धियों के लिए वर्ण शास्त्र का प्रयोग किया गया है और लघुता के लिए उपदेश किया गया है। बहुत अच्छा। चलिए, मैं चाहता हूं कोई समास आदि को खोलते हुए समझाए। इनमें एक एक चरण को लेकर के समास आदि को भी खोलते हुए कोई बोल सकते हो तो वो बोलिए जी। कौन समझाना चाहेंगे? सहयोग किया जाएगा। आचार्य जी। हाँ जी बोलिए। आचार्य जी जी, कौन बोल रहे हैं? कामिनी राठी जी बोल रही है। हाँ जी, कामिनी जी। आचार्य जी वर्ण ज्ञान नहीं, आचार्य जी मैंने तो नहीं बोला अभी तक। अच्छा, बोलिए। हाँ जी, वर्ण जानम का वर्णानाम जानम इति, वर्णों का ज्ञान षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा इसमें जी। और वाग विषो
वाणी का विषय हो जाए, मतलब इसमें इसका निमित्त बता दिया। वर्णों का ज्ञान है वो किस लिए, किन किन कारणों पे हो रहा है, क्या किस लिए किया जा रहा है। वाग विषयों, एक हाँ वाणी जी, के लिए, वाणी के ज्ञान के लिए, जो वाणी के जो विषय है ये है वर्ण। अभी तो आपने वर्ण ज्ञानम पता, तो वर्णा नाम ज्ञानम इति वर्ण ज्ञान। जी। ये ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है बहन जी यहाँ पर? वर्णानाम ज्ञानम, वर्ण ज्ञानम, षष्ठी तत्पुरुष समास किया। ज्ञानम शब्द का क्या अर्थ है, किस अर्थ में है यहाँ पर ज्ञान शब्द? रजनी बहन जी भी कुछ बताना चाह रही थी संभवतः। जी गुरु जी। जी बहन जी बोलिए। वर्ण ज्ञानम में यही बताना चाहे थी, इन्होंने बताया जो वर्णानाम ज्ञानम, जी वर्ण ज्ञानम षष्ठी तत्पुरुष, जी और वाग विषयों में वाचः विषय हाँ जी, ये षष्ठी भी तत्पुरुष। जी बिल्कुल। तदर्थम तस्मै यत्र इदम जी, तस्मै इदम, ठीक बात। चतुर्थी तत्पुरुष, जी और इष्ट बुद्धे अर्थम इष्ट बुद्धये इदम जी। चतुर्थी तत्पुरुष। और इष्ट बुद्धये में, इष्ट और बुद्धि में क्या समास है बहन जी? इष्ट इष्ट बुद्धि। कोई बात नहीं, इसमें विस्मृति हो गई है। जी और बोलिए, और क्या बोलना चाह रही है? बस गुरु जी। जी जी, और कोई स्पष्ट करना चाहेंगे श्लोक को? जी आचार्य जी, मैं करना चाहता हूँ। जी बोलिए। यह पुस्तक बंद इसमें करेंगे, ये पुस्तक बंद मेरे है पास ना? पुस्तक मेरे पास है ही नहीं आचार्य जी, अभी मैं कहीं और हाँ, कक्षा ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा भाई, ये ठीक है। पुस्तक पुस्तक बताते समय हाँ, पुस्तक किसी की ना खुली रहे। नहीं उसमें जी पुस्तक बोलिए। नहीं है। मैं इसका सामासिक बता रहा हूँ, विश्लेषण बता रहा हूँ कि वर्ण जी ज्ञानम वाग विषयो, वर्णानाम ज्ञानम यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास, और वर्णानाम ज्ञानम में जो ज्ञान शब्द है वो शास्त्र के लिए भी है कि वर्ण शास्त्र, जी और वाग विषयों में वाचः विषयो यानी कि वाणी का जो विषय है, इसलिए वहां संगति उपदिश्यते के साथ कि वाचः विषयो वर्ण ज्ञानम उपदिश्यते, इसलिए भी वर्णों का ज्ञान उपदेश किया जाता है। यत्र च ब्रह्म वर्तते, यत्र मतलब येषु वर्णेषु ब्रह्म राशि, वेद राशि, वेदानाम शब्द राशि वर्तते, तदर्थम वर्ण ज्ञानम उपदिश्यते, इसलिए भी वर्णों का ज्ञान वहां उपदिष्ट किया जाता है, क्योंकि जी वहां वेद राशि है कि ब्रह्म राशि, वो ब्रह्म के लिए भी ब्रह्म का ज्ञान है या वेद का ज्ञान हमें प्राप्त होगा, इसीलिए भी। दूसरा तदर्थम तस्मै हितम, वहां चतुर्थी तत्पुरुष है तदर्थम। इष्ट बुद्ध्यर्थम में बुद्धि शब्द यहाँ ज्ञान का वाचक है, और इष्ट बुद्ध्यर्थम में समास इष्टानाम वर्णानाम ज्ञानम, इष्टानाम वर्णानाम बुद्धि, कि इष्ट वर्णों का ज्ञान हो, इसलिए भी वर्ण ज्ञानम उपदिश्यते, वर्णों का ज्ञान उपदिष्ट किया जाता है। लघवर्थम च, कि शास्त्र में लघुता हो, जैसे प्रत्याहार सूत्रों की वर्ण समाम्नाय अक्षर समाम्नाय किया है, इसलिए भी वर्ण ज्ञानम उपदिश्यते, इसलिए भी वर्णों का ज्ञान उपदिष्ट किया जाता है। बहुत सुंदर। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे दोनों में से किसी श्लोक पर भी? किन्हीं की कुछ शंका हो तो वो भी रख सकते हैं। चर्चा करने का भी हमारा अभ्यास होना चाहिए। आचार्य जी, इसमें जी जो इष्ट बुद्ध्यर्थन में इष्टानाम वर्णानाम जो हमने समास किया है, तोड़ा है, तो वहां जी जब हम कहने की इष्ट वर्णों के ज्ञान के लिए वर्ण ज्ञान का उपदेश किया जाता है, वर्ण शास्त्र का, तो यहाँ जी इष्ट वर्ण कौन से हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट करें। कल भी संकेत किया गया था, और आगे शिक्षाकार भी बताएंगे। अब जैसे वो कहेंगे कि वर्ण विकृत
है ना, विकृत वर्ण भी हो जाते हैं। जैसे कल बताया था कि हमारे बचपन में हमें कैसे पढ़ाया गया था, क कबूतर, ख खरगोश, ग गधा, घ घड़ी और आगे अणा खाली। अब नो के लिए अणा खाली का प्रयोग कर दिया। ऐसे ही च चरखा, छ छतरी, ज जड़, झ झंडा, अणा खाली, माने सबके लिए अणा 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 शब्द का प्रयोग करते चले गए, जबकि इनका स्वरूप अपना है। दूसरा, बहुत सारे वर्णों के विकृत स्वरूप उपलब्ध होते हैं, चाहे वो व्यंजन है, चाहे वो स्वर है। कहीं श को ख बोलते हैं, कहीं य को ज बोलते हैं, कहीं अ को ए बोलते हैं। अभी स्थान प्रकरण में हम चर्चा करेंगे और प्रयत्न प्रकरण में। तो ऐसे क्या है ना, वर्णों के स्तर पर बहुत विकृतियां हैं। उन विकृतों को भी हम वर्ण ही न समझ बैठे, इसलिए जो साधु वर्ण है उनका उपदेश हमारे सामने कर दिया गया। जो इष्ट वर्ण है माने जो साधु वर्ण है, जिनका उच्चारण जान करके हम वेद मंत्रों का सही सही उच्चारण और श्रवण या अर्थीकरण कर सकते हैं। तो उसके लिए कहा कि इष्ट बुद्ध्यर्थम, है ना, इष्ट वर्णों के ज्ञान के लिए भी यहाँ पर वर्ण शास्त्र का उपदेश किया जा रहा है, ऐसा है जी। और किन्हीं का कुछ? गुरुजी जी बोलिए। एक बात पूछनी थी गुरुजी, जैसे ये वर्ण उच्चारण शिक्षा और वो अष्टाध्यायी जिस काल में लिखी गई, उस काल में तो वो संस्कृत भाषा लोक की भाषा थी, मतलब सभी जानते थे। पर अब जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये तो नहीं पता, ये तो वर्ण उच्चारण शिक्षा तो जो सामान्य बच्चा होता है उसके लिए है, उसको समास का या विग्रह वगैरह का कुछ नहीं पता। तो गुरुजी इसमें वो है थोड़ी। हाँ देखिए, एक तो प्रथम दिन भी चर्चा की गई थी कि जब आचार्य परंपरा ये कह रही है कि जो वेदांग साहित्य है, चाहे वो शिक्षा है चाहे व्याकरण है, वेद और लोक के शब्दों को समझने के लिए है, उनके अर्थों को समझने के लिए है। इसका मतलब ये है, इनको पढ़ने से पहले वेदों का कंठस्थीकरण हो चुका है। इसलिए संस्कारों में भी जो प्रथम संस्कार है वो है वेदारंभ संस्कार। विद्यार्थी का पहले तो उपनयन संस्कार है, जो पिता के घर में हो जाता है या आचार्य कुल में होता है, गुरुकुल में। और विद्या की दृष्टि से जो प्रथम संस्कार है उसका नाम है वेदारंभ संस्कार। वेदारंभ में क्या होता है? आचार्य वेद मंत्र का उच्चारण करता है, उसी के अनुसार शिष्य उच्चारण करके उसका स्मरण करता है, उसका कंठस्थीकरण वहां पर चलता है। तो उच्चारण से उच्चारण। अब यहां पर उसकी सैद्धांतिक चर्चा, किसी वर्ण का कैसे उच्चारण किया जा रहा है, क्यों उच्चारण किया जा रहा है, शुद्ध स्थिति क्या है उसकी, अब सैद्धांतिक चर्चा यहाँ पर चल रही है। अब चूंकि हम में से अधिकतम जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं या आज की जो परिस्थितियां हैं उनमें लगभग मैं समझता हूं काफी लोगों ने तो वेदों के दर्शन भी नहीं किए होंगे। उच्चारण की तो बात अलग है, फिर भी कुछ की संस्कृत में थोड़ी थोड़ी गति है, कुछ ने संस्कृत को सुना है, श्लोक पढ़े हैं, कुछ साहित्यिक ग्रंथों को पढ़ा है।
तो संस्कृत के शब्दों से बहुत कुछ परिचय है, कुछ का नया नया प्रवेश हो रहा है, अन्य भाषाओं का परिचय है। जहां जहां के भी जो रहने वाले हैं वहां पर भी यदि हम अन्वेषण करेंगे, धैर्यपूर्वक व्याकरण को पढ़ेंगे और व्याकरण को पढ़ करके अपनी अपनी भाषाओं के शब्दों पर यदि ध्यान देंगे, उनमें भी संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलेंगे और बड़ा आनंद आएगा उन शब्दों को जब हम सुनेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, उनका अर्थीकरण, उनका जो अर्थ स्वरूप है वो सामने आता है। अब जैसे वैसे तो शब्द संसार जो है ना अनंत है, एक दो शब्दों से परिचय कराता हूं व्याकरण पूर्वक। और इस प्रकार जब अपनी लोक भाषा में शब्दों को आप ढूंढेंगे तो कितना आनंद आएगा, है ना। जैसे कंजूस शब्द का प्रयोग सभी लोग करते हैं, कंजूस। तो कंजूस किसको कहते हैं सत्यवान जी? जी आचार्य जी, कंजूस किसको कहते हैं? कंजूस कहते हैं कि जो जहां धन का प्रयोग करने की आवश्यकता थी लेकिन फिर भी उसने धन बचा लिया और वहां पर उसका प्रयोग नहीं किया, मतलब कंजूसी कर गए कि जहां देना था वहां न दे करके। अब इसको व्याकरण से समझते हैं। जो व्यक्ति किसी के प्रति कंजूस शब्द का प्रयोग कर रहा है तो क्यों कर रहा है? धन तो पर्याप्त है उसके पास, लेकिन दे नहीं रहा है वो। तो व्याकरण के अनुसार इसमें बहुव्रीहि समास कर दिया जाए, कम है जूस जिसमें, तो क्या अर्थ हो गया? कंजूस। उसमें से जूस निकल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अब देखिए व्याकरण ने कितना आनंद दे दिया है, कम है जूस जिसमें, वो हो गया कंजूस। ऐसे और बहुत सारे शब्द हैं। अब गल अदने से गाल शब्द बनता है, गल अदने से गाल शब्द बनता है, और कम है गाल जिसके, वो हो गया कंगाल। कंगाल हो गया। अब देखिए कितना आनंद आएगा, पढ़ते चले जाएंगे, अपने शब्दों को खोलते चले जाएंगे। तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे, हम प्रवेश करें तो अपनी भाषा का भी अध्ययन करेंगे तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ऐसे ही आचार्य एक शब्द और है, दो गला, द्विगल यस्य, द्विगलौ यस्य। हाँ, दो गलौ यस्य, दो गला, दो गला गल गत्तायाम वाथी। हाँ, मेरे सामने बोलने का गला अलग है और दूसरे के सामने बोलने वाला गला अलग है। मेरे सामने कुछ और बोलता है, दूसरे के सामने कुछ और बोलता है। द्विजिह्वा, द्वे जिह्वे यस्य सः द्विजिह्वा सर्पः। हाँ, ये तो सर्प है, दो जीभ रखता है, ये तो मेरे सामने अलग जीभ से बात करता है और दूसरे के सामने अलग जीभ से बात करता है। ऐसे अजीब शब्द भी है, अजीब। जिह्वा यस्य, जिसके विषय में बोलने के लिए मेरी जिह्वा समर्थ नहीं है, किसके विषय में बोलूं तो बोलूं क्या, तो वह व्यक्ति हो गया अजिह्वा। अजिह्वा का ही बिगड़ के बन गया अजीब। ये बड़ा अजीब व्यक्ति है, क्या बोले इसके सामने, कभी कैसा दिखाई पड़ता है, कभी कैसा दिखाई पड़ता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, तो धैर्यपूर्वक लगे रहें। यहां ये थोड़ी सी जब सैद्धांतिक चर्चा होती है ना कहीं पर भी, बुद्धि को असल में होता क्या है, हम सभी ने बुद्धि को इतना आराम करने वाला बना दिया है, उससे कुछ भी कष्ट नहीं लेना चाहते। अब सरकारी नियम भी ऐसे बन गए कि फेल नहीं करना है किसी को, और इधर परिश्रम नहीं करते, क्योंकि अब जब पता चल गया कि फेल नहीं करना है तो
पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, फेल तो होना ही नहीं है, पता चल गया। कुछ लिखें चाहे ना लिखें, थोड़ा लिख दें, उल्टा लिख दें, सीधा लिख दें, जो भी है। पहले पहेलियां बहुत पूछी जाया करती थी हमारे बचपन में, तो पहेलियों में क्या था, बुद्धि पर बल पड़ता था, सोचने के लिए विवश किया जाता था। अब कुछ है ही नहीं। अब तो ये इंटरनेट, गूगल गुरु आ गया, लिखने के लिए कंप्यूटर आ गया, तो ना लिखने का अभ्यास होता है, चिंतन शक्ति भी क्षीण होती जा रही है धीरे धीरे। चिंतन भी हम कंप्यूटर से कराते हैं सारा, या तैयार सामग्री मिल जाती है। स्कूल कॉलेजों में भी तो यही होता है ना अधिकतम, कि भाई नेट से डाउनलोड कर लेना, नेट पर सारी सामग्री है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अब बुद्धि को परिश्रम करने का अभ्यास रहा नहीं। अब एकाएक उससे परिश्रम कराया जाएगा तो वो तो परेशानी अनुभव करेगी। वो क्यों परिश्रम करे, तो उससे घबराना नहीं है। एक बार उसको हमने परिश्रम करने का अभ्यास बना दिया तो फिर दौड़ दौड़ के परिश्रम करेगी। वो कहेगी और काम लो मेरे से, और काम लो मेरे से, फिर थकेगी नहीं। वो नई नई चीजें ढूंढ ढूंढ करके लाएगी हमारे लिए। तो साधन का पूरा प्रयोग करें। हाँ जी, और इन्हीं की कोई शंका हो दोनों श्लोकों के विषय में? जी बोलिए। आचार्य बात पूछ किससे संबंधित थी? जी अच्छा जी, मैंने इसकी वर्णोच्चारण शिक्षा की भूमिका में पढ़ा था कि पाणिनिकृत शिक्षा में 63 अक्षर हैं जी, वर्णमाला में, माने पाणिनि शिक्षा में। और ये यम वर्ण कौन से होते हैं ये भी जानने थे, और मुझे 63 अक्षर कौन से हैं, ऐसा कौन कौन से शामिल है वर्ण जो पाणिनि शिक्षा में, जो हमारी आजकल की इसमें वर्णमाला में नहीं है। ये तो चर्चा बहन जी आने वाली है। अभी तो भूमिका चल रही है वर्णोच्चारण शिक्षा की, उसके बाद वर्णों के स्वरूप पर चर्चा होगी, कितने वर्ण हैं। इसी वर्णोच्चारण शिक्षा में वर्णास्त्री षष्टि ही ऐसा करके एक आगे विभाग है, वहां वर्णों की गणना की जाएगी। स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उसमें अवान्तर विभाग क्या क्या है, वो सब चर्चा वहां पर की जाएगी। और त्रिषष्टि तो वो हैं जो व्यवहार में आते हैं, 63 वर्ण जो व्यवहार में आते हैं उनका नाम है। यम कौन से हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे वहां पर। बाकी देखेंगे जब वहां खुल के चर्चा की जाएगी। केवल स्वर ही 100 से ऊपर है हमारे पास, क्योंकि प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग वर्ण है। संस्कृत में प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग वर्ण है। जब स्वरों की गणना करेंगे हम अ आ ई उ इत्यादि की, केवल वही हमारे 100 से ऊपर हो जाते हैं। बाकी अन्य वर्णों वो भी मिलाएंगे वहां पर, तो उसकी चर्चा वहां करेंगे उस प्रकरण में। अभी इन दोनों श्लोकों से संबंधित कोई शंका हो तो वो बोलिए। आचार्य जी, एक प्रश्न है यहाँ पे। प्रथम श्लोक के तीसरे और चौथे चरण में बोला है कि वर्णम यहाँ पे जो ये वर्ण का ये वर्ण पूर्व सूत्र में वर्ण का वर्ण बता दिया गया है, तो यहाँ पे उपदेश करने की क्या आवश्यकता है? तो ये बोलता है लघुता के लिए। तो हम लोग अक्षर के ज्ञान से ये लघुता को मतलब कैसे जानेंगे? प्रश्न को आपने थोड़ा मिश्रित सा कर दिया है। तृतीय और चतुर्थ चरण में तो केवल इतनी चर्चा की गई है कि जिसको पूर्व सूत्र में वर्ण कहा गया है उसको हम यहाँ अक्षर कह रहे हैं। माने वर्ण और अक्षर एक ही है। अब चतुर्थ चरण में प्रश्न किया गया है कि इसका उपदेश क्यों कर रहे हैं आप। अग्रिम श्लोक में इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। लघुअर्थम की जहां तक बात है, इसका संबंध व्याकरण शास्त्र के उपदेश के साथ है। यहाँ पर एक क्रम विशेष में रखते हुए इन वर्णों का उपदेश किया। इनके हमने वर्ग बना दिए। 14 सूत्र हैं अष्टाध्यायी के आरंभ में,
और उसमें वर्ग यदि हम देखेंगे तो 42 अथवा 43 वर्ग बनते हैं, जिनको हम प्रत्याहार कहते हैं अपने कार्यों की दृष्टि से। तो एक एक वर्ण से, अब जैसे कहा अल, अब अल कहने से सारे वर्ण उसमें आ जाते हैं, क्योंकि अ ई उनमें प्रथम वर्ण है अ, और अंतिम सूत्र हल में अंतिम वर्ण है ल। तो अ से लेकर के ल तक सारे वर्ण उसमें आ गए। अब जहां सारे वर्णों का एक साथ निर्देश करना अभिष्ट हो, तो कह दिया वहां पर अलोन्त्या पूर्वधा। कितने छोटे से काम चल गया, अलोन्त्या पूर्वधा। कहीं व्यंजनों से काम लेना है उनके लिए नाम दे दिया हल, कहीं स्वरों से काम लेना है उनके लिए नाम दे दिया अच, तो कह दिया चौंत्यादि टी। अब कितने छोटे से काम चल गया नाम रखने पर। और एक एक वर्ण के साथ या प्रत्याहार के साथ में कई कई वर्णों का ग्रहण हो जाता है। एक ही वर्ण कई वर्णों का, कई अपने साथियों का प्रतिनिधित्व कर लेता है। अब देखो, जैसे कहीं हमें काम लेना है क ख ग घ ङ, इन 5 वर्णों से, तो उसको नाम दे दिया कु। अब कु कहते ही ये 5 वर्ण उपस्थित हो जाएंगे वहां पर, है ना। कहीं प फ ब भ म, इन 5 वर्णों से कार्य लेना है, इन 5 को नाम दे दिया पु। तो पु कहते ही 5 वर्ण उपस्थित हो जाएंगे, तो कु चु टू तू पु, ये नाम दे दिए इनको। तो एक क्रम विशेष में इनको पढ़ दिया गया। तो इसलिए कहा वहां पर यहां जो पाठ किया गया है वो शास्त्र की लघुता के लिए है। एक तो इष्ट वर्णों का बोध हो जाए इसलिए तो है ही, और शास्त्रोपदेश में जिससे की लघुता है इसलिए भी इसका यहाँ उपदेश किया है। ये है। हाँ जी, और किन्हीं का कुछ? तो लगभग दोनों श्लोक स्पष्ट हो गए हैं, ये समझा जा सकता है। बाकी लिखें सभी लोग, और संस्कृत में लिखने का प्रयास करें। जिनका संस्कृत में नहीं, हिंदी में लिख लें। भले टूटा फूटा लिखें, अधूरा लिखें, अशुद्ध लिखें, लेकिन अवश्य लिखने का अभ्यास करना है। प्रतिदिन लिखना है। 2 वाक्य लिखें, 4 लिखें, 10 लिखें, लिखना प्रतिदिन है। और किन्हीं दूसरों को दिखा दें, आपस में चर्चा करके किन्हीं दूसरों को दिखा दिया करें। तो इन दोनों श्लोकों में प्रथम में वर्ण का उपदेश और द्वितीय में वर्णोपदेश का प्रयोजन। वर्ण ज्ञानम में जो ज्ञान शब्द है वो शास्त्र के लिए भी आता है, और ज्ञान माने बोध, है ना। वर्णों का ज्ञान करना, वर्णों का बोध करना, इस अर्थ में भी है। जब हम उपदिश्यते के साथ संबंध लगाते हैं, वर्ण ज्ञानम उपदिश्यते माने वर्ण शास्त्रम उपदिश्यते, वर्ण समुदाय उपदिश्यते, ऐसा अर्थ वहां पर हो जाएगा। और वाग विषय में विषय शब्द को कल बताया गया था। विषय अनन्यत्र भाव, अन्यत्र न होना। इन परिभाषाओं को लिख लिया करें जो लिख सकते हैं, तो ये काम आएंगी आगे। या वि विशेषेण सिनाति बधनाति इति विषय, शीय बंधने धातु है, तो विषय माने जो बांध के रखता है, जो अपने में बांध लेता है। प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना विषय है, उसमें वह इंद्रिय बंधा हुआ है, उससे बाहर नहीं जाता है। तो वाणी शब्द के साथ बंधी है, वर्ण के साथ बंधी है। शब्द का बोध तो हमें बुद्धि के स्तर पर जाके होता है। वस्तुतः वाणी
माने जिसको हम जिह्वा कहते हैं, वो तो वर्ण का ही उच्चारण करती है, शब्द का उच्चारण नहीं कर सकती। या शब्द का भी उच्चारण कर सकती है वाणी, वाणी माने जिह्वा। जो जिह्वा इंद्रिय है, वाग इंद्रिय है, उसका सामर्थ्य, और इधर जो श्रोत्रेंद्रिय है, इसका सामर्थ्य इतना ही है कि एक काल में एक ही वर्ण का उच्चारण होगा और एक काल में एक ही वर्ण का श्रवण भी होगा। इन्हीं दो वर्णों का एक साथ ना तो उच्चारण हो सकता है वाग इंद्रिय के द्वारा, और ना ही श्रवण हो सकता है श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा। एक क्रमिकता रहती है ना, क्रमशः उच्चारण होता है। बुद्धि का काम है यहाँ पर कि जिस क्रम से जिस समुदाय को लक्ष्य में रख करके वर्णों का उच्चारण हो रहा है, उस समुदाय को अपने पास इकट्ठा कर ले, और समुदाय के अनुसार जो एक शब्द निर्मित हो रहा है उसको बता दे कि देखो तुमने जो ये वर्णों का समुदाय बोला है ना अभी, ज अ ल अ म, जलम। अब ये 5 वर्ण हैं, पांचों वर्ण क्रम से उच्चरित हुए और क्रम से श्रुत भी हुए। बुद्धि ने इनको रख लिया अपने पास और बता दिया कि देखो जलम ये एक समुदाय है, और इस वर्ण समुदाय का इस अर्थ में प्रयोग होता है, अर्थ भी बता दिया साथ में, है ना। बुद्धि क्या है, कोश का भी काम करती है, तो वहां ये संचय, उसकी चर्चा भी आगे आने वाली है। ये सब चर्चाएं शास्त्रकार करेंगे अभी धीरे धीरे आगे। आज तो हमने सिंहावलोकन इसलिए कर लिया जिससे कि शास्त्राध्ययन की जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट हो जाए, थोड़ा परिचय भी मिल जाए कि कौन कितना परिश्रम कर रहे हैं, कौन कितना ग्रहण कर रहे हैं। फिर उसी के आधार पर आगे पाठ को गति दी जाएगी, पाठ का स्वरूप रखा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि इधर से तो हम बांटते चले जाएं, इधर से तो एक एक श्लोक पर व्याख्यान होता चले और पता चले कि उधर कुछ हाथ में है ही नहीं। हमारी परंपरा में एक कहानी सुनाई जाती है, 1-2 मिनट की है, सुना करके पाठ को समाप्त करते हैं। कि एक बंदर था, वो मक्का के खेत में घुसा। मक्का का खेत संभवतः सबने देखा होगा जो किसान परिवारों से है। मक्का का जो भुट्टा होता है ना, पौधे पर थोड़ा मध्य में लगता है, 3-4 फीट के ऊपर। उसकी इच्छा हुई कि चलो आज भुट्टे खाते हैं, तो ऊपर को सीधा होकर के एक भुट्टा उसने तोड़ लिया। अब बंदर तो बंदर होता है, उसे सोचा यहाँ तो बहुत सारे भुट्टे लगे हुए, तो भुट्टे को तोड़ा और बगल में दबा लिया। अब दूसरा भुट्टा तोड़ने के लिए ऊपर को हुआ, वो छलांग लगाई पौधे पर, तब तक वो पहले वाला जो भुट्टा तो बगल में से खिसक के नीचे गिर गया। दूसरे पौधे से भुट्टा तोड़ा, उसको बगल में दबा लिया। तीसरे पौधे के पास पहुंचा, वहां पर भी यही क्रिया की। इस प्रकार आगे आगे तोड़ता गया और पीछे पीछे भुट्टा उसका खिसकता चला गया बगल से। सारे खेत के भुट्टे तोड़ डाले, और जब खेत से बाहर निकला तो कितने भुट्टे थे उसके हाथ में? एक। तो कहीं यही स्थिति हमारी भी ना हो जाए, इसलिए बीच बीच में परीक्षण चलता रहेगा कि हमारे पास कितने भुट्टे शेष बचे हैं। अभी तक जो भुट्टे तोड़े गए हैं उनमें से कोई है भी या सबकी सफाई होती जा रही है? तो इस प्रकार एक एक 2-2 श्लोकों के मध्य में हम चर्चा करते रहेंगे आपस में मिलकर के। तो आज
यही विराम लेते हैं पाठ को, समय हो गया है। तो अब मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते।